पंजाबी आगे हुए और ऐसे छागे हुए कि समझ में नहीं आया किसी के में। अभी तक तो आप लोग पन्नू के वीडियो का जवाब नहीं दे पाए थे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देग तेग फतेह करके निशान साहिब किसने लगाया था? चाइना ने लगाया था। थोड़ी याददाश्त ताज़ा करो, आप लोगों की याददाश्त ताज़ा करवानी बहुत जरूरी है। उसके बाद खालिस्तान समर्थन का सबसे बड़ा समर्थक किसके ऊपर आरोप लगा था? जस्टिन ट्रूडो के ऊपर कि भाई तो खालिस्तानी समर्थक है, फलान है, ढिमकान है। चलो भाई, उसको बदली कर दिया। बदली किया, अगले ने भी वही डोज दे दिया। जब वो डोज दिया तो बोले ये भी खालिस्तानी है, उसका भी मान लिया। उसके बाद आया कीर स्टारमर, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन वही ब्रिटेन है जो इतने सालों तक राज कर गया इंडिया के ऊपर है। उसने ओपन में बोल दिया। फिर यहां से भानुमंडी और उसके दलालों ने न्यूज चलानी शुरू की, ये देखो जी खालिस्तानियों के दबाव में बोल रहा है। बड़े कमाल की बात है यार, ब्रिटेन इतना बड़ा देश और खालिस्तानियों के दबाव में। यार तुम कुछ तो सिर पैर की कोई तो ऐसी बात करो जिस पर हम यकीन कर लें। चलो उसको भी मान के भाई, ठीक है भाई, खालिस्तानियों के दबाव में आ गया होगा भाई कीर स्टारमर। उसके बाद ट्रंप ने बोल दिया। ट्रंप ने तो पन्नू को लेटर ही लिख दिया। जैसे ही लेटर लिखा, यहां पे भगदड़ मच गई। लेटर फेंक, लेटर फेंक। जब वाशिंगटन डीसी ने बोला कि लेटर लिखा है तो सारे चुप हो गए सभी। उसके बाद पन्नू ने दे वीडियो इनकी रातों की नींद उड़ा दी। वो तो नींद उड़ाई सो उड़ाई। अब तुम्हारे को खालिस्तानियों की पावर का आज एक ऐसा रिजल्ट दिखाएंगे कि तुम सोच नहीं पाओगे। और हाँ, चाइना तो फिर आ गया भाई खालिस्तानियों की सपोर्ट में। सिर्फ खालिस्तानियों की सपोर्ट में नहीं आया, पाकिस्तान की सपोर्ट में आ गया। और हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे डोभाल साहब बार बार चाइना जा रहे हैं व्यापार करने के लिए। ये है क्या? कुछ समझ में आया? ये है इनकी वो नकली देशभक्ति। कहां गई है तुम्हारी देशभक्ति? पहले तुम्हारे को चाइना की न्यूज ही बताते हैं, उसके बाद है ना खालिस्तान की पावर देखना। खालिस्तान का ख नहीं बोल पा रहा एक आदमी, हम नहीं बताएंगे कौन है वो, कौन नहीं है भाई। है कोई, ठीक है ना? छपनिया है भाई, छपनिया है, फेकुनाथ है, मान गया मुझको, सिंदूरी लाल है, पता नहीं उसके कितने नाम है, अनेकों नाम है। पनोती है, कहीं कुछ है, कहीं जलीले इलाही है, उसके नाम अनेकों हैं। लेकिन खालिस्तान का ख नहीं बोल पाए। अब ये तो बड़ा जुल्म हो गया भाई। पन्नू वहां जाके खड़ा हो गया जहां से नए देश की घोषणा होती है। पहले तो एक बार चाइना का झटका ही सुन लो ना, ताकि तुम्हारी कुछ समझ में आ जाए। चीन की तरफ से पाकिस्तान को Z10ME-02 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी आधिकारिक तौर पर 2 अगस्त को कर दी गई। मुल्तान आर्मी एविएशन बेस पर आयोजित समारोह में इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान आर्मी एविएशन कॉर्प्स PAA में शामिल किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुद इसकी अध्यक्षता की और इन हेलीकॉप्टर्स का लाइव प्रदर्शन देखा। चीन से नए हेलीकॉप्टर मिलने के बाद पाकिस्तान ने अपने दशकों पुराने बेल AH-IFS कोबरा हेलीकॉप्टर को रिटायर कर दिया और अब तकनीकी रूप से उन्नत चीनी अटैक हेलीकॉप्टर को अपनाने का रास्ता चुना है। हालांकि यह फैसला तकनीकी प्रदर्शन की जगह राजनीतिक दबाव के तहत लिया गया है, क्योंकि पहले Z10 का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा था और पाकिस्तान के अधिकारियों ने टेस्टिंग के लिए आए इन हेलीकॉप्टर को वापस भेज दिया था। ये हमारी भांड मंडी है भाई, कुछ भी कह सकती है, इनको बुरा मत मानना इस चीज का। Z10ME-02 एक डबल इंजन अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे चीन की चांगे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन CAIC ने तैयार किया। इसका वजन 7.2 टन है और यह 1500 किलोग्राम तक पेलोड उठा सकता है। लंबाई 14.2 मीटर है और इसे विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और रॉकेट से लैस किया जा सकता है। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल, मिनिएचर क्रूज मिसाइल CM-501X और NLOS नॉन आइन ऑफ साइट अक्षमता है। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जैसे इंजन इनटेक फिल्ट्रेशन सिस्टम, सिरेमिक आर्मर प्लेटिंग एडवांस। मतलब कि ये है कि जब ये हेलीकॉप्टर इसको दिया गया तो भारत की चिंताएं बढ़ गई भाई, बढ़नी जरूरी थी क्योंकि उन्होंने ऐसा हेलीकॉप्टर दिया गया, ठीक है ना? उनकी तो पावर बढ़ गई। चलो भाई, पावर बढ़ गई तो कोई बात नहीं। एक बात बताओ, खालिस्तान के सबसे इतना डरते क्यों हो यार? ये तो बड़े कमाल की बात है। और वो जयपुर वाली लड़की याद है क्या, कैमरे के सामने आई थी, वो उसने अपना बयान दिया था, ठीक है? तुम्हारे को नहीं पता होगा, तुम क्यों पता करोगे? उसने बयान में अपना सब कुछ बोल दिया। लेकिन एक बार ना तुम मोटा मोटा यार, ये क्या है यार, ये खालिस्तान से इतना डर क्यों लगता है?
ਜੀ ਜਸਵੰਤ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਜ਼ਮ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। बड़े कमाल की बात है यार, डर क्यों लगता है? खालिस्तान का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो आप लोग, सबसे जरूरी है ये समझना। खालसा का स्थान, शुद्ध और सच्चा स्थान, उसको बोलते हैं खालिस्तान, ठीक है ना। जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, किर्गिस्तान, पता नहीं कितने स्थान है, एक खालसा का स्थान उसको खालिस्तान बोल दिया तो तकलीफ क्या होगी भाई? खालिस, शुद्ध और सच्चा स्थान, जगह, वो शुद्ध और सच्ची जगह जहां पर खालसा रह सकता है उसको खालिस्तान बोल दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी? होती है प्रॉब्लम, हमारे को पता प्रॉब्लम कहां पे होती है। प्रॉब्लम यहां पे होती है अगर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल और जे&के वापिस एक हो गया, दिल्ली भी कब्जे में आएगी, लाहौर भी कब्जे में आएगा, खतरा दोनों तरफ है इनको। ये मत समझना सिर्फ ये लोग डरते हैं, डरते वो भी हैं। ये लोग क्या पीठ के पीछे से भोंकते हैं, बयानबाजी कर देंगे बड़ी बड़ी, हम पीओके ले देंगे, हम ये ले देंगे, हम वो ले देंगे, लेकिन फिर लास्ट में इनको नेहरू रोक देता आके। बड़ी समस्या हो रही है इनके साथ, ठीक है ना। 10 साल के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल वापिस आ जाता है। यार कमाल के यार, तुम मनोहर कहानियों में क्यों जिंदा रहते हो तुम? पहले तो ये बताओ, इन कहानियों से बाहर निकलो, हकीकत पे आओ, हकीकत पे। ब्रिटेन, अमेरिका, फाइव आइज, कनाडा, न्यूजीलैंड, फलाने ढिमकान, जितने बड़े बड़े देश हैं, चाइना तक, वो खालसा के साथ खड़े हैं। तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? ब्रह्मांड गुरु, जो तेरा ढोल फट रहा है, जो तेरा घंटा बज रहा है सिंदूरी लाल, इसके बारे में क्या विचार है? ये तुम्हारे विचार फिर डावाडोल हो जाते हैं यार, ये गलत बात है। देखो, विचार एक जगह पे रखो। खालिस्तान का समर्थन कर रहा चाइना, पाकिस्तान का समर्थन कर रहा चाइना, फिर उसी चाइना से व्यापार कर रहे हो तुम, फिर सबसे बड़े देशद्रोही तो तुम हो, देश के गद्दार तुम हो। कौन हो यार देश का गद्दार? स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। और ये बात कहां बोल रहे हैं? विदेशी माइक के ऊपर बोल रहे हैं, विदेशी फोन के ऊपर बोल रहा है सिंदूरी लाल। बताओ अनभक्तो, तुम्हारे को तुम्हारा आइटम मिल रहा है, हमारे को पता है तुम्हारा आइटम मिलता रहेगा तुम्हारे को यार। गोबर की रोटी, मूत्र का रायता है, कुछ बच जाए तो तुम लीचड़ हो, चिचड़ खा लोगे, तुम्हारा क्या है? तुम हो ही पैदाइशी लीचड़, ठीक है ना। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये देश बचाना जरूरी है भाई। ना 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 ना, संयुक्त पंजाब, ठीक है ना। देश तुम अपना रखो, हम अपना संयुक्त पंजाब रख लेते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में राय रखना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।